जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो विपक्ष जो है नकारात्मक राजनीति। आपने अपने कार्यकाल के अंदर क्या किया आप वो बताइए, और हमने क्या किया है हम वो बताते हैं। मनोहर जी ने 9 साल के अंदर 1,20,000 पक्की सरकारी नौकरी दे दी, तो हम ये कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम किया आप उसकी तुलना कीजिए, फिर आलोचना कीजिए। जो काम मनोहर लाल जी ने किया, जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में की, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार जिसका बोलबाला हरियाणा में था, उसको पूरी तरह से खत्म कर। पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि 9 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे काम करता है, उसके बारे में प्रो इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है और 10 की 10 लोकसभा सीटों की तैयारी कर मीडिया सचिव सीएम प्रवीण अत्रे जी हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े बड़े चेहरे, सीएम से लेकर गृह मंत्री से लेकर सभी एमपी एमएलए सब बुला लिया आपने, आज विषय क्या था? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप छत्तीसगढ़ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, उसको विकसित राष्ट्र बनाना है। जी। तो अब इस बैठक का उद्देश्य ये था कि हरियाणा में भी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो हरियाणा में भी आएगी। 2047 तक विकसित बनाना है, इसका मतलब ये तो नहीं 2047 तक भाजपा को बिठाए रखने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो तो जनता ने पहले ही मन बना रखा है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर और मनोहर जी ने हरियाणा में 9 साल के अंदर जो काम किए हैं, जिस तरह से हरियाणा ने प्रगति की है, भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था को आप देख रहे हैं, लगभग $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है। और मोदी जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि $5 ट्रिलियन जो है उनके अगले कार्यकाल में उसको हम कर देंगे। जी। तो इस तरह से देश तो तरक्की कर रहा है और देश की जनता ये मन बनाए हुए है। लेकिन अत्रे जी, जितनी आसानी से, जितनी ही सहजता से आपने कह दिया कि 4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था होगी, देश आगे बढ़ा, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं मानता? क्यों फिर वो हरियाणा सरकार की बात करे तो उसको पोर्टल की सरकार कह के कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश करता है, छुटलाने की कोशिश करता है, और केंद्र सरकार की बात करे तो तानाशाही की बात लेकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करता है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो विपक्ष जो है नकारात्मक राजनीति करता है, तथ्यात्मक आलोचना नहीं करता। जी। जब हम तथ्यों पे बात करते हैं, जब हम विपक्ष से ये सवाल पूछते हैं कि साहब आपको भी जनता ने अवसर दिया था प्रदेश में सरकार चलाने का, आपने अपने कार्यकाल के अंदर क्या किया आप वो बताइए, और हमने क्या किया है हम वो बताते हैं। आप तथ्यों के चाहे पर तुलना कर लीजिए। जैसे रोजगार का विषय, मैं देखता हूँ हुड्डा साहब जो है इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। हुड्डा साहब से एक सीधा सा सवाल है कि आपको 10 साल अवसर मिला है सरकार चलाने का, लगभग 86,000 सरकारी नौकरियां आपने दी थी। वो अलग विषय है कि उनमें से बहुत सी नौकरियां माननीय कोर्ट ने बाद में रद्द कर दी। जैसे पीटीआई की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गेस्ट टीचर्स लगाए थे और वो बाद में मनोहर लाल जी ने उनके भविष्य को सुरक्षित किया, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं 86,000 नौकरियां दी उन्होंने 10 साल में। मनोहर जी ने 9 साल के अंदर 1,20,000 पक्की सरकारी नौकरियां दे दी। जो नौकरियां पाइपलाइन में अगर उनको मिला ले तो हुड्डा साहब से दुगनी हो जाती है। लगभग 47 लाख हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट उद्योगों के अंदर उनके अपने काम धंधे इस सब में समायोजित किया है अलग अलग योजनाओं में। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और जिस तरह सक्षम युवा योजना हरियाणा की थी, और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी एक ऐसी औद्योगिक नीति लेके आए जिसमें लगभग 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मुझे उद्योग लगे, उसके अंदर 12.5 लाख से ज्यादा युवा समायोजित हुए। तो हम ये कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम किया आप उसकी तुलना कीजिए, फिर आलोचना कीजिए। आप तो सीएम साहब से डेली मिलते हैं, बातें होती हैं, आप बैठकर डिस्कशन भी होता है, विकास पर भी बातें होती हैं, तो क्या कभी विचार होता है कि हमने इतने अच्छे काम कर दिए, पहले की सरकारों के मुकाबले बहुत विकास कर दिया, तो अब हम जजपा के साथ लड़ेंगे, जजपा के बिना लड़ेंगे, बाद में सहयोगी सरकार बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कभी इस पर भी डिस्कशन करते हैं? देखिए, हमने अच्छा काम किया, ये विकास किया, उसका नतीजा तो ये होगा कि तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है एक पक्ष। जी। जो काम मनोहर लाल जी ने किया, जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में की, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार जिसका बोलबाला हरियाणा में था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से खुश है, और जितनी पारदर्शी सरकार मनोहर लाल जी ने चला के दिखाई वो हरियाणा के अंदर एक मिसाल है। पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि 9 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे काम करता है, उसके बारे में प्रो इनकम्बेंसी है, जबकि आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है, जबकि नहीं। हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली और जिस तरह के काम हुए, उसका नतीजा तो आपको 2024 के चुनाव में मिलेगा। बात जहां तक क्या जो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए
भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है और 10 की 10 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रही है। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हमने जीतनी है और 90 की 90 विधानसभा सीटें जीतनी है। साथी के लिए कुछ गठबंधन का छोड़ने विषय वाले में नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व तय करता है गठबंधन करना है नहीं करना है, ये सब विषय हमारे नहीं है, बाद का विषय। वो सब बात के विषय। लेकिन अभी की तैयारियां ये है कि 10 और 90 पे तैयार हैं आप लोग। बिल्कुल पूरी तरह से। और यात्रा जो आ रही है उसके लिए किस तरह की तैयारियां प्रवीण अत्रे जी करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उस यात्रा के तहत जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, पूरे हरियाणा के लगभग 6000 गांव में वो यात्रा होगी। 3000 जो वार्ड हैं उनमें यात्रा होगी। पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़े स्तर पे जो काम होगा उस यात्रा के तहत, और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से मिलना, जिनको लाभ प्राप्त हुआ है उनसे उस विषय में जानकारी लेना, और जिन तक अगर वो योजना नहीं पहुंची तो वहां तक योजना पहुंचे ये सुनिश्चित करना। यानी इसको संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ के तौर पर देखा जा सकता है इस यात्रा को? नहीं, जहां तक राहुल गांधी की भारत यात्रा जोड़ो यात्रा है, हालांकि उसको भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, लेकिन उस यात्रा में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से बहुत से लोग ये थे जिनका प्रयास हमेशा भारत को तोड़ने का रहता है। वो आपने भी देखा और मीडिया ने सब चीजें दिखाई है जी। उसके साथ कोई तुलना नहीं है। हमने तो जो काम किया है उस काम का फीडबैक धरातल पे जाके लेना कि जो योजनाएं मोदी जी ने बनाई हैं उसका लाभ लाभार्थी को प्राप्त हुआ, लाभार्थी संतुष्ट है, अगर किसी को नहीं प्राप्त हुआ तो उसको प्राप्त हो। मनोहर जी की योजनाओं का लाभ लाभार्थी को प्राप्त हुआ। क्योंकि मुझे लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये श्रेय न ले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इंस्पायर होकर मोदी साहब निकले हैं अब जनता से जुड़ने। नहीं, जहाँ तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देखिए उसके नतीजे तो आप पहले भी देख चुके हैं, और अभी जो 5 प्रदेशों में चुनाव हैं, जब उसके नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और ऐसे बेबाकी से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या जुड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने जन जन तक प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए वो योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिला या जिनका लाभ नहीं मिला उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी 2024 की कवायद शुरू हो चुकी है कि कैसे एक एक वोट को साधा जाए, कैसे एक एक प्रदेश में एक एक व्यक्ति को भाजपा तक सीमित रखा जाए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए हरियाणा के साथ, कंचन टीवी के साथ।